हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है पास्ता के बारे में। और यहाँ है हमारे सामने 4 डिफरेंट टाइप के पास्ता। और पास्ता के बारे में वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा पास्ता का इतिहास जान लें। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पास्ता को 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने इटली में इंट्रोड्यूस किया था। उसने सबसे पहले पास्ता यानी कि नूडल टाइप चीज चाइना में देखी थी और वहां से ही इसे यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। मगर इटालियन इतिहासकार इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका मानना है कि पास्ता इटालियन संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि इट्रस्कन सिविलाइजेशन की अवशेषों में बहुत सारे ऐसे बर्तन और टूल मिले हैं जो इस बात को संकेत देते हैं कि पास्ता इटली में हजारों साल से बनाया जाता रहा है। वैसे तो आपके सामने ये 4 डिफरेंट टाइप के पास्ता हैं, परंतु इनका बेसिक इंग्रेडिएंट एक ही है, वो है डुरम गेहूं। और इस गेहूं की विशेषता ये होती है कि वो बहुत ज्यादा सख्त होता है और बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। इस गेहूं में ये लचीलापन आता है इसके हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से, जो पास्ता बनाने के लिए एकदम उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि पास्ता में हमें एक ऐसे गेहूं की जरूरत होती है जो इसे बल भी दे और लचीलापन भी दे। और इन दोनों की आवश्यकता इसलिए है ताकि बॉयल करने के बावजूद पास्ता अपना शेप ना खोए, यानी कि उनका आकार बरकरार रहे। और डुरम गेहूं कोई अजनबी गेहूं नहीं है। भारत में भी डुरम गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। भारत के सेंट्रल पार्ट यानी कि मध्य प्रदेश और उसके सराउंडिंग एरिया में डुरम गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार होती है। इटली में पास्ता 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पास्ता फ्रेस्का यानी कि फ्रेश पास्ता, जो आटे को गूंद के तुरंत बना के पकाया जाता था, जो बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशनल तरीका था। परंतु आज मार्केट में ज्यादा टाइम पास्ता सेक्का यानी कि ड्राई फॉर्म ऑफ पास्ता जो आपके सामने है, इसी तरह से दुनिया भर में अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं अब अपने हम बेसिक पास्ता फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने है पास्ता पेन्ने। ये देखिए, इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इसमें ये कुछ धारियां बनी हुई हैं और ये पूरा जो इसकी मोटाई है इसकी वो एक जैसी है। वैसे पेन्ने में ये जरूरी नहीं है कि ये धारियां बनी हो, कई बार ये बिना धारियों वाले भी होते हैं। परंतु इनकी शेप, ये इनके जो ट्यूब होती है, इसमें जो होल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। और आज का हमारा दूसरा पास्ता है फारफेल्ला, ये जो आपके सामने है, जिसका अर्थ होता है बटरफ्लाई यानी कि तितली। ये देखिए, इसकी शेप भी बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह बनी हुई है और ये साइडों से थोड़ा पतला है और बीच में थोड़ा मोटा है। और इसके इस शेप की वजह से इसमें जो सॉस होती है इसमें हर जगह रच बस जाती है और जो इसको देती है एक यूनिक फ्लेवर। और आज का हमारा तीसरा पास्ता है मैकरोनी, जिसे हम मैक्रोनी भी कहते हैं। और ये देखिए, ये कितने पतला बना हुआ है। और वैसे तो ये एल्बो शेप है, परंतु मैकरोनी के सीधी प्लेन ट्यूब फॉर्म भी आती है। और यहाँ इसमें देखिए, ये जो ट्यूब में पूरा इसका सॉस चला जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा फ्लेवर इनहैंस हो जाता है। और आज का हमारा चौथा पास्ता है स्पैगेटी। ये देखिए, जो आपके सामने है नूडल फॉर्म में, यह है स्पैगेटी, जिसका अर्थ होता है धागे। स्पैगेटी को हमेशा रिच सॉस के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहां पे सॉस इसमें चिपक सके। तो इसको हमेशा थोड़े रिच फ्लेवर के साथ बनाया जाता है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन टेस्ट। और पास्ता अपनी शेप की वजह से डिफरेंट टेस्ट देते हैं, क्योंकि हर शेप में जो सॉस होती है वो डिफरेंट तरीके से रचती और बसती है और इसको मिलता है एक यूनिक टेस्ट। आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि है तो सबका बेस मटेरियल एक, तो ये डिफरेंट शेप और साइजेस क्यों? इसके डिफरेंट शेप और साइजेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक ही टाइप से बना के और खा के इंसान बोर ना हो जाए। और हर शेप अपनी यूनिक शेप की वजह से सॉस को डिफरेंट तरीके से होल्ड करता है और इसी से पास्ता को मिलता है
यूनिक फ्लेवर और टेस्ट। और यहाँ मैंने ये जो चारों पास्ता लिए हैं, इनका मोस्टली इस्तेमाल ड्राई फॉर्म ऑफ पास्ता बनाने के लिए किया जाता है। ड्राई फॉर्म ऑफ पास्ता मतलब इसको बहुत ज्यादा लिक्विड या ब्रॉथ में कम बनाया जाता है और इसको सूखा सूखा ही बनाया जाता है। यहाँ इस प्लेट में जितने भी पास्ता हैं, ये सारे ही डुरम व्हीट से बने हुए पास्ता हैं, पर आजकल मार्केट में बकव्हीट फ्लावर और राइस फ्लावर से बने हुए पास्ता भी मिलते हैं। जो बहुत सारे लोग जो ग्लूटेन नहीं खाते हैं, वो उस तरह के पास्ता खाना पसंद करते हैं। और पास्ता इंडियन मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है और इनका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। और मैकरोनी क्योंकि सबसे पुराना और सबसे सस्ता पास्ता है और इसका प्राइस 50 रुपए से कम में 400 ग्राम का पैकेट आता है। और बाकी तीनों पास्ता आपको 250 ग्राम अराउंड 100 रुपीज में मिल जाते हैं। और पास्ता का वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। पास्ता को हमेशा फोक से खाया जाता है और इसके लिए कोई दूसरा चीज यानी कि स्पून या नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पास्ता को हमेशा फोक में ऐसे लगाया जाता है और खाया जाता है और इस तरह से लंबे पास्ता को हमेशा फोक में रोल करके ऐसे ट्विस्ट करके खाया जाता है। आजकल तो फूड फ्यूजन का दौर है। इस दौर में पास्ता को आप अपनी किसी भी पसंदीदा रेसिपी की तरह बना सकते हैं और आप पास्ता को बॉईल करके अपने मन चाहे सॉस में या सैलेड में भी डालकर सर्व कर सकते हैं। पर आप पास्ता को एंजॉय जरूर कीजिए क्योंकि पास्ता कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एंड आई होप हमारी आज की इंफॉर्मेशन ऑन पास्ता आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।